आज की खबरों की कुछ सुर्खियां। और अयोग्य अभ्यर्थियों की पूरी सूची सार्वजनिक करने की मांग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ शुक्रवार को फिर से हिंसा भड़क उठी, जब लोगों ने एक पुलिस जीप को आग लगा दी और जंगीपुर में कई वाहनों में तोड़फोड़ की। लखीमपुर सेल आईएसपी का आधुनिकीकरण, जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन, आदिवासी छात्र एवं युवा मंच। आसनसोल सृष्टि नगर वासियों का जोरदार प्रदर्शन। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For pin code franchise courier contact please contact 9774030175931908857 to 7585971093. और अयोग्य अभ्यर्थियों की पूरी सूची सार्वजनिक करने की मांग। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री बद्य वासु ने हाल ही में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों की मांगों को लेकर गंभीर है और उनकी समस्याओं को समझती है। बद्य वासु ने कहा, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में हम उचित कानूनी सलाह के बिना कोई कदम नहीं उठा सकते। उन्होंने यह भी माना कि शिक्षकों की मांगें पूरी तरह से जायज़ हैं। उनकी मुख्य मांग यह है कि स्कूल सेवा आयोग एसएससी पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की पूरी सूची सार्वजनिक करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मंत्री ने कहा कि एसएससी पहले ही 3 बार हलफनामे के जरिए यह सूची कोर्ट में पेश कर चुका है। राज्य सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब शिक्षकों की बहाली को लेकर विरोध और प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ शुक्रवार को फिर से हिंसा भड़क उठी, जब लोगों ने एक पुलिस जीप को आग लगा दी और जंगीपुर में कई वाहनों में तोड़फोड़ की। स्थानीय टीएमसी सांसद खलील रहमान के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों पर बैठने से ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई। जंगीपुर में पुलिस बल की एक बड़ी टुकड़ी के अलावा बीएसएफ को भी तैनात किया गया है। उल्लेखनीय है कि 8 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने जंगलपुर के उमरपुर में NH-12 को जाम कर दिया था और पुलिस की जीपों को आग लगा दी थी। निषेधाज्ञा लागू होने के दौरान इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। मुर्शिदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट राजर्षि मित्रा ने बताया, हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं। DIGPRO दक्षिण बंगाल फ्रंटियर नीलोत्पल कुमार पांडे ने कहा, मुर्शिदाबाद प्रशासन की ओर से अनुरोध किया गया था और बीएसएफ के प्रशासन की मदद
के खूब लिए डाला गया था। जवानों को कल हिंसा पर तैनात कर सियासत दिया भी है। तेज हुई है। पुलिस डीजीपी ने बताया कि शुक्रवार दोपहर जंगीपुर में धुलियान के पास साजूर मोड़ क्रॉसिंग पर कोई लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को अवरुद्ध कर दिया। ये वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, एक पुलिस अधिकारी ने बताया। जब पुलिसकर्मियों ने नाकाबंदी हटाने की कोशिश की तो उन पर पत्थर फेंके गए। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में एक पुलिस जीप और एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी, टीएमसी सांसद रहमान ने बताया। राज्य सरकार को बदनाम करने की गहरी साजिश है। घुलन में मेरे अपने कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। मैं सजूर मोड़ क्रॉसिंग के गुजर रहा था, तभी प्रदर्शनकारियों ने मुझे रोक लिया। पुलिस ने मुझे बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों के पास कोई झंडा या कोई नेता नहीं था। पूर्व रेलवे ने एक बयान में कहा कि धूल नंगंगा और नीमटीटा रेलवे स्टेशनों के बीच प्रदर्शनकारियों द्वारा अवरोधों के कारण ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। इसमें कहा गया कि 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया तथा 2 अन्य यात्री रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई। लगभग 5,000 लोग एक लेवल क्रॉसिंग गेट पर रेलवे पटरियों पर बैठ गए, जबकि घुलनगंगा और नीमतीता स्टेशनों के बीच आंदोलनकारियों ने एक अन्य लेवल क्रॉसिंग गेट की क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल सरकार को सख्त निर्देश जारी किए कि वे मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना के अमतला, सुतल, घुलियान और अन्य स्थान सहित क्षेत्रों में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। राज्य भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने स्थिति के बारे में केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी से भी चर्चा की। देवघर और गोंडा तथा देवघर और भागलपुर के बीच अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए नई मेमू स्पेशल ट्रेनें। देवघर और गोड्डा तथा देवघर और भागलपुर के बीच यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने 12/4/2025 से 19/4/2025 तक की नई मेमू स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 03146 देवघर गोंडा मेमू स्पेशल देवघर से 6:30 बजे खुलेगी और 8:30 बजे गोंडा पहुंचेगी तथा 03145 गोंडा देवघर मेमू स्पेशल गोंडा से 9 बजे खुलेगी और 11 बजे देवघर पहुंचेगी। ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में मोहनपुर, हरला टनर, हंसडीहा और औडेया हाट स्टेशनों पर रुकेगी। 03147 देवघर भागलपुर मेमू स्पेशल देवघर से 11:30 बजे खुलेगी। 03148 भागलपुर देवघर मेमू स्पेशल भागलपुर से 15:13 बजे खुलेगी और 19:30 बजे देवघर पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन चांदन, कटोरिया, करझोसा, बांका, मुरहारा, बरहाटा, धौनी और टिकानी स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे के मोहनलालगंज स्टेशन पर अमृतसर मेल का अस्थायी ठहराव। रेलवे ने अस्थायी आधार पर 9/4/2025 से 14/2025 तक उत्तर रेलवे के मोहनलालगंज स्टेशन पर 13005, 13006 हावड़ा अमृतसर हावड़ा मेल का अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। 13005 हावड़ा अमृतसर मेल और 13006 अमृतसर हावड़ा मेल क्रमशः 14:16 बजे और 11:03 बजे मोहनलालगंज स्टेशन पर पहुंचेगी और दोनों दिशाओं में 1 मिनट के लिए मोहनलालगंज स्टेशन पर रुकेगी।
पूर्वोत्तर रेलवे पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रेनों का विनियमन। कुछ मही गोरखपुर कैंट गोरखपुर जंक्शन के संबंध में गोरखपुर और गोरखपुर कैंट स्टेशनों 3.5 किलोमीटर के बीच तीसरी लाइन के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पूर्वोत्तर रेलवे पर तीसरी लाइन 14 किलोमीटर पर 12/4/2025 से 3/5/2025 तक तथा 3/5/2025 को CRS निरीक्षण के फलस्वरूप चलने वाली ट्रेनों में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का निरस्तीकरण 15048 गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस यात्रा 13/4, 14/4, 15/4, 18/4, 20/4, 21/4, 22/4, 25/4, 27/4, 28/4, 29/4, 2/5 एवं 4/5/2025 को प्रारंभ। 15050 गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस यात्रा 16/4, 19/4, 23/4, 26/4 और प्रारंभ 30/4/2025 एवं 3/5/2025। 15052 गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस यात्रा 17/4, 24/4, 2025 और 1/5/2025 को शुरू। 15047 कोलकाता गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ 14/4, 15/4, 17/4, 19/4, 21/7, 22/4, 24/4, 26/4, 28/4, 29/4, 1/5/2025, 3/5/2025 एवं 5/5/2025। 15049 कोलकाता गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस यात्रा 16/4, 20/4, 23/4, 27/4, 30/4 और 4/5/2025 को शुरू। 15051 कोलकाता गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस यात्रा 18/4, 15/4, 25/4 और 2/5/2025 को शुरू। 15028 गोरखपुर संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस यात्रा 24/4/2025 से 3/5/2025 को शुरू। 15027 संबलपुर गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस यात्रा 26/4/2025 से 5/5/2025 को शुरू। 13507 आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस यात्रा 25/4/2025 और 2/5/2025। 13508 गोरखपुर आसनसोल एक्सप्रेस यात्रा 26/4/2025 और 3/5/2025 को शुरू। 18629 रांची गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस यात्रा 18/4/2025, 4/25 और 2/5/2025 को शुरू। 18630 गोरखपुर रांची साप्ताहिक एक्सप्रेस यात्रा 19/4/26/4/2025 और 3/5/2025 को शुरू। ट्रेन का ड्राइवर जनरल 13019 हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस यात्रा 5/4/2025 से 2/5/2025 तक और 13020 काठगोदाम हावड़ा बाग एक्सप्रेस यात्रा 15/4/2025 से 2/5/2025 तक को दोनों दिशाओं में छपरा गोरखपुर जंक्शन गोंडा बाराबंकी जंक्शन के बजाय छपरा औरिहार जौनपुर जंक्शन अयोध्या कैंट बाराबंकी जंक्शन के रास्ते चलाए जाएंगे। ट्रेन का शॉर्ट टर्मिनेशन शॉर्ट ओरिजिनेशन 18629 रांची गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस यात्रा 11/4/2025 को शुरू को भटनी जंक्शन पर शॉर्ट टर्मिनल किया जाएगा। भटनी जंक्शन गोरखपुर जंक्शन के बीच सेवारत दी जाएगी और 18630 गोरखपुर रांची साप्ताहिक एक्सप्रेस यात्रा 12/4/2025 को प्रारंभ को भटनी जंक्शन में चलाया जाएगा। गोरखपुर जंक्शन भटनी जंक्शन के बीच सेवा रद्द कर दी गई है। कानपुर सेल ISP का आधुनिकीकरण जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन। आदिवासी छात्र एवं युवा मंच आदिवासी छात्र एवं युवा मंच की ओर से शुक्रवार को जुलूस निकालकर आसनसोल स्थित पश्चिम बर्धमान जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से संगठन की ओर से बनपुर में ISP के आधुनिकीकरण की लेकर अपनी कुछ राय जिला प्रशासन के समक्ष रखी गई है। इस संदर्भ में संगठन के पत्रकारों को गुरदास किस्कू ने बताया कि जब 2006 में पहली बार बनपुर ISP का आधुनिकीकरण किया गया तब वहां के आदिवासियों से कई वादे किए गए थे,
जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि जमीन दाताओं को भी अभी तक उनका हक नहीं मिल पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले हम लोग आईएसपी के कई वरिष्ठ अधिकारियों से मिले थे, उनके समक्ष अपनी राय रखी थी, लेकिन उनके रवैये से लगता है कि वे लोग इलाके के आदिवासी समुदाय के लिए कुछ खास करने की स्थिति में नहीं हैं। इसीलिए हम लोग आज जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने आए हैं। आसनसोल पंचायत क्षेत्र में पेयजल को लेकर उप मंडलायुक्त की बैठक। आसनसोल अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों के पंचायत समिति के सभी क्षेत्रों में पानी के टैंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए आसनसोल के अनुमंडल दंडाधिकारी मुख्यालय कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में प्रशासनिक बैठक हुई। अनुमंडल दंडाधिकारी मुख्यालय विश्वजीत भट्टाचार्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में ईसीएल के सभी क्षेत्रों के जीएम-पीएचई या लोक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के अभियंता, बीडीओ, पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक के बाद अनुमंडल आयुक्त सदर ने कहा कि पीएचई और ईसीएल उन सभी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराएगा जहां पानी की आवश्यकता है। इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए, इस पर आज की बैठक में चर्चा की गई है। आईएसपी प्रशासन ने नरसिंह बांध क्षेत्र में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सेल इकाई इस्को स्टील प्लांट द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को और जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है। आईएसपी के टाउनशिप विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए नरसिंहबांध क्षेत्र के काठगोला मैदान में अवैध रूप से निर्मित 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई टाउनशिप विभाग के वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा बलों एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दोपहर में की गई। अवैध रूप में निर्मित 4 दीवारों को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया। सेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कंपनी की संपत्ति पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी इस तरह के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आसनसोल शहर में भक्ति, उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। गौशाला परिसर के विशाल शोभा यात्रा निकाली रैली श्याम मंदिर पहुंचकर एकत्रित हुई, जहां हनुमान जी की भव्य आरती की गई। श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर पूजा अर्चना की और पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। स्थानीय प्रशासन ने रैली की सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंधन किए थे। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आसनसोल सृष्टिनगर वासियों का जोरदार प्रदर्शन। जैसा कि पहले ही घोषणा की गई थी, सृष्टिनगर रेजिडेंट वेलफेयर फोरम RWF ने आज प्रबंधन पर तानाशाही और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। सैकड़ों निवासियों ने सृष्टिनगर की सड़कों पर जुलूस निकाला और प्रबंधक कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। समुदाय के प्रमुख सदस्य डॉक्टर सोहाग बोस और रामाधर सिंह ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रबंधक लंबे समय से सुरक्षा और प्रशासनिक कमियों को नज़रअंदाज कर रहा है। भीड़ को संबोधित करते हुए बोस ने कहा, हम महीनों से इन
मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रदर्शन के दौरान निवासियों को जवाबदेही की मांग करते हुए नारे लगाते देखा गया। कुछ लोगों ने प्रबंधन पर जानबूझकर उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज करने का भी आरोप लगाया। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नज़र रख रहा है ताकि तनाव और न बढ़े। अब समय है एसएमएस के मोमेंट का। हर समय सही निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन आप हर बार गलत निर्णयों से सीख सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355130 पर।